हमारे अभिभाषक संघ के सदस्य शिव सिंह रघुवंशी जी आए और अपनी काव्य रचना से हम सबको अभिभूत करें। शिव सिंह रघुवंशी जी। वंदनीय मातृभूमि मां सरस्वती, परम आदरणीय श्रीमान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय, परम आदरणीय यहाँ पर पधारे सभी न्यायाधीशगण, हमारे अभिभाषक संघ अशोक नगर के यशस्वी अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, अन्य सम्मानित पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण और साथियों, किस निमित्त हम यहाँ एकत्रित हुए हैं ये सबको विदित है। मैं 1 मिनट का समय लेना चाहूंगा आपसे कि जब 15 अगस्त हम मना रहे हैं वो कितनी सरलता से मना रहे हैं, कितनी सरलता से हम झंडा भी फहरा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कितना बलिदान था, कितना कुर्बानी थी, इसको हमको याद करने का वक्त है। मैंने एक बार राम प्रसाद बिस्मिल की किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि जब हम अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई में युद्ध लड़ रहे थे तो हम 30 दिन में कुछ समाज सेवी हमको रोटी देते थे और 30 दिन हम अपनी रोटी अपने पास रखते थे, और जब वो 30 हम तो 3 दिन के बाद की रोटी भी नहीं खा पाते, वो 30 दिन की रोटी खाते थे, और जब वो सूख जाती थी, जब जंगलों में अपनी दांत से वो रोटी खाते थे क्योंकि उनको जिंदा रहना था आजादी के लिए, तो उनकी दाढ़ में खून निकला था। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी बलिदान हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। जब आजादी के बाद जब हमने संविधान भी बनाया था और हमने गर्व से कहा था वी पीपल ऑफ इंडिया हैव रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू बी सॉवरेन सोशलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ इन वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन हमने गर्व से तो कह दिया हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण तो बनाएंगे, लेकिन उसके पीछे जो बलिदान था, कुर्बानी थी, इसको हमको याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, गर्व से कहते हैं। हम दीवारों पर थूक सकते हैं क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, हम नदी और तालाबों में पॉलिथीन डाल सकते हैं, गंदगी डाल सकते हैं क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत अंतर होता है। जब अंग्रेजों के हंटर पढ़ते थे तो मैं समझता हूं उनको याद करने की आवश्यकता है। आज हम अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात नहीं करते। हमारा भी कर्तव्य है, अरे हम बॉर्डर पर बंदूक लेकर के नहीं जा सकते, लेकिन हम समाज और देश में रह करके पालन कर सकते हैं। मैंने देखा है बसों और ट्रेनों में तो कई सार्वजनिक सभाओं में, सार्वजनिक जगहों पर एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है और पास में बैठा स्मोकिंग कर रहा है। अरे उस निरपराध बच्चे की क्या गलती है? उसकी यादों में वो धुआं जा रहा है, उसके फेफड़ों में धुआं जा रहा है। कम से कम इतना तो रखो, पैसे तो पेशन करना नहीं चाहिए। यदि आपको शौक है तो कम से कम दूर जाकर करिए, ये भी एक प्रकार से देशभक्ति है। तो मैं ज्यादा समय न लेकर अपने कविता के माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के स्तर पर आजादी की बात कर लेता हूं और भारत मां के चरणों में शीश धर लेता हूं। तो स्वतंत्रता के स्तर पर आजादी की बात कर लेता हूं और आजादी के स्तर पर मैं भारत मां के चरणों में शीश धर लेता हूं। अंगारों पर चलते रहे शीश नहीं झुकाया है, और आजादी के स्तर पर अंगारों पर चलते रहे शीश नहीं झुकाया है, और वीरों ने अपना इतिहास दोहराया है। आज याद आ गया उनका वही जमाना है। वीर सपूतों के पद चिन्हों पर भारत मां का यश बढ़ाना है और भारत मां के इस चरणों में हमको शीश झुकाना है। सत्य के लिए जो डटे रहे, भारत मां का नाम रखते रहे और आजादी की लड़ाई के लिए तन मन धन समर्पित करते रहे। आज याद आ गया उनका राणा जैसा जमाना है। वीर सपूतों के पद चिन्हों पर भारत मां का यश बढ़ाना है और शहीदों के अमर इतिहास की आज उनकी जय गाना है। काट छाट कर अपने मन का सारा मेल धो डालो और डटे रहो कर्म पथ पर, भारत मां की जय कह डालो। प्राण फूकना जरूरी है, प्राण फूकना जरूरी है हम हर महाकालों में, और समाज की दूर करो कुंठा, गोरे में हो चाहे कालों में। आज युवा भटक रहा है, व्यसन और शोषण में उलझ गया हमारा मन, बर्बाद हो चला हमारा तन, कुछ रच रहा देश में।
यह इनकलाब जमाना है और स्वतंत्रता के इस पर भारत माँ का यश बढ़ाना है। शहीदों के अमर इतिहास की आज उनकी जगाना है। योगी निर्दोष कर रहा विचार भारत के बलिदानों के इतिहास का, नहीं समय है ऐसे महान विचारों के परिहास का, और समाज और देश से अत्याचार और शोषण के नाश का कलंकित कर रही इस प्रथा से भारत माँ को बचाना है और स्वतंत्रता के इस पर भारत माँ का यश बढ़ाना है। शहीदों के अमर इतिहास की आज उनकी जय गाना है। शहीदों के अमर इतिहास की आज उनकी जय गाना है। मैं अंत समय में ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि वक्त तो बहुत बदल जाता है, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं 15 अगस्त पर थोड़ा सा मैं उतावला हो जाता हूँ, जोश में आ जाता हूँ और अपनी भाषा को मैं थोड़ा सा परिवर्तित कर देता हूँ, इसलिए सभी परम आदरणीय इन महान लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। तो तिरंगे से पूछो हमारा हिंदुस्तान कैसा है, तिरंगे से पूछो हमारा हिंदुस्तान कैसा है। अरे युवा सरदार भगत सिंह अब्दुल कलाम और अशफाकुल्लाह खां जैसा है। तिरंगे से पूछो हिंदुस्तान कैसा है, तिरंगे से पूछो हिंदुस्तान कैसा है। आज तिरंगे से पूछो हिंदुस्तान कैसा है। आज पूरी वीर सैनिक बलिदान है देश के लिए, आज वीर सैनिक बलिदान है देश के लिए। हर धर्म जाति संप्रदाय है देश के लिए और योगी निर्दोष कुर्बान है देश के लिए, योगी निर्दोष कुर्बान है देश के लिए। और अंत में कहूंगा, ये दुनिया देख रही, ये हिंदुस्तान वैसा है। और तिरंगे से पूछो हिंदुस्तान कैसा है, तिरंगे से पूछो हिंदुस्तान कैसा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 21 जून शिव सिंह रघुवंशी द्वारा योग किया गया था और सबको प्रशिक्षण भी दिया गया था। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रधान जिला सत्यनारायण महोदय से अनुरोध करूंगा कि योगाचार्य शिव सिंह रघुवंशी को उनका सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। मैं उल्लास कार्यक्रम में जिन भागीदारों ने गेम्स में खो खो कबड्डी में पार्टिसिपेट किया है, बारी बारी से नाम लूंगा।